बुरा बोलने वाले, भद्दा बोलने वाले, कड़वा बोलने वाले, आप पर ताना कसने वाले, आपकी मजाक उड़ाने वाले, आपको डिमोटिवेट करने वाले, आपको तोड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे। ये दुनिया ऐसे नकारात्मक लोगों से भरी हुई है, लेकिन मीठा बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले, आपको मोटिवेट करने वाले, ना उम्मीदी के वातावरण में उम्मीद जगाने वाले, आप पर करुणा करने वाले बहुत कम हैं। ऐसे लोग दुर्लभ हैं। करुणा इस दुनिया में सबसे दुर्लभ वस्तु है। यह पाई नहीं जाती। बहुत मुश्किल से कभी कभार आपको कोई ऐसा आदमी दिखाई देगा जिसके हृदय में करुणा होगी, जो आपके बारे में शुभ चिंतन रखता होगा, जो आपको नेक सलाह देता होगा, जो आपको मोटिवेट करता होगा। तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा ही किस्सा आपको सुनाने वाला हूं, जो किस्सा मेरे अपने ही जीवन से है। यह किस्सा है आईआईटी बॉम्बे का। तो किस्सा क्या है यह आप सुनिए, और इस किस्से को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। रात के लगभग 2 बजे हुए थे। मेरे सर में दर्द था और इसके बावजूद मैं कंप्यूटर के सामने बैठकर काम कर रहा था, क्योंकि सुबह मेरा प्रेजेंटेशन था। आईआईटी में प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, सरप्राइज टेस्ट, ये रोज की बात है। आए गए दिन ये कारनामे होते रहते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल आईआईटी जैसी दिखती है ना, वैसी है नहीं। ये दिखती तो बहुत शानदार है, लेकिन वास्तव में ये एक खतरनाक जगह है, और ये बात आईआईटी में जाकर ही समझ में आती है। आईआईटी एक ऐसी जगह है जहां जाने के लिए लोग मरते हैं और जहां जाने के बाद लोग मरते हैं। अगर मैं बात पहले सेमेस्टर की करूं तो वाकई में इतना खतरनाक होता है। वहां इतना प्रेशर होता है कि उस समय ऐसा ही लगता है कि जैसे ये मौत हो रही है, पल पल मौत। उस प्रेशर को झेलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल काम हर आईआईटीएन को करना पड़ता है। मैं भी कर रहा था। मैं भी सह रहा था उस टॉर्चर को जो मेरे साथ उन स्टार्टिंग के 6 महीनों में किया जा रहा था। वो टॉर्चर इतना ज्यादा था कि आदमी दर्द से कराह जाए। वो आह आह करने लगे। तो हालांकि मैं मुंह से तो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन हां, मेरा कष्ट मेरे चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था, और उस कष्ट को कोई दूर से देख रहा था। मेरे एक सीनियर शब्बीर खान, वो दूर से मुझे देख रहे थे, और मुझे देखकर उनके हृदय में करुणा पनपी और वो मेरे पास आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से मुझसे कहा, अरे अब बहुत हुआ, बंद करो ये, थोड़ी देर एक ब्रेक लेते हैं, चलो बाहर चलते हैं, चाय पीकर आते हैं। मैंने कहा ठीक है चलिए, और फिर हम दोनों बाहर चले जाते हैं। शब्बीर चाय की चुस्कियां लेते हुए मुझसे कहते हैं, सोहित, अभी ये जो तुम झेल रहे हो ना, ये हमने भी झेला था। अरे भाई, सास भी कभी बहू थी। होता है, पहले सेमेस्टर में ऐसा ही टॉर्चर होता है। और हो भी क्यों ना, जिस ब्रांच में तुम हो ना, ये आईआईटी की टॉप ब्रांच है, और इस टॉप ब्रांच में इतना टॉर्चर तो बनता है। और सच कहूं ना, तो जिसे तुम टॉर्चर समझ रहे हो ना, ये टॉर्चर नहीं है, ये ट्रेनिंग है, कमांडो ट्रेनिंग। जिसे कमांडो ट्रेनिंग में सैनिक को तपाया जाता है, उसे फौलाद बनाया जाता है, उसे खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे ही आईआईटी भी तैयार करती है अपने आईआईटीएंस को बड़े से बड़ा प्रेशर झेलने के लिए। तो प्यारे, ये बुरा समय वास्तव में बुरा नहीं है, ये ट्रेनिंग है, कमांडो ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग तुम्हारे भले के लिए है, ये तुम्हें कुछ बनाने के लिए आई है। और एक बात, ट्रेनिंग हमेशा थोड़ी चलती है।
एक समय आता है जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तो ये ट्रेनिंग भी खत्म होगी, और जल्दी ही होगी। अभी 2 महीने बाद तुम्हारा सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, और उस दिन के बारे में सोचो। सोचो उस पल के बारे में कि तुम अपने घर गए हुए हो, तुम अपने पिता के साथ, भाई के साथ बैठे हुए हो, तुम्हारी मां तुम्हारे लिए चाय लेकर आती है और चाय के साथ एक बढ़िया सा नाश्ता लेकर आती है। तुम अपनी फैमिली के साथ बैठकर गप्पे मार रहे हो। सोचो उस अच्छे पल के बारे में जो अभी अभी आने वाला है। शब्बीर के हृदय की करुणा से और मस्तिष्क की सकारात्मकता से निकले हुए उन मीठे बोलों ने मेरे हृदय पर ऐसा जादुई प्रभाव किया कि मेरी सारी नेगेटिविटी पल भर में खत्म हो गई। मैं पॉजिटिविटी से भर गया, एनर्जी से भर गया, सरदर्द जैसे कहीं छू हो गया। मैं एकदम तरोताजा हो गया। यह है जादू करुणा का, मीठी वाणी का। करुणा से बड़ा इस दुनिया में कोई उपहार नहीं है। अगर आप किसी को कोई उपहार दें तो हो सकता है वो उपहार उसे कुछ दिन याद रहे। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि कुछ समय बाद वो आपके उपहार को भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति के कठिन समय में उसे करुणा का उपहार दिया है, तो वो उस उपहार को, करुणा को जीवन में कभी नहीं भूल सकता। मैं भी नहीं भूला। जीवन भर शब्बीर के वो 2 मीठे बोल मुझे याद रहे। जब भी कभी मेरे सामने कोई कठिन समय आया, तो मेरे कान में शब्बीर के वो मीठे बोल गूंजने लगे, जो मुझसे कहने लगे कि सोहित, ये बुरा समय नहीं है, ये टॉर्चर नहीं है, ये तो ट्रेनिंग है। ये तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है, कुछ समझाने के लिए आई है, तुम्हें कुछ बनाने के लिए आई है। इस ट्रेनिंग को ढंग से करो, सीखो इस टफ टाइम से, अपने आप को मजबूत करो, अपने अंदर सद्गुण विकसित करो, एकाग्रता, विनम्रता, धैर्य, साहस, करुणा जैसे सद्गुणों को धारण करो। और देखो, तुम जैसे ही इन सद्गुणों को धारण करोगे, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और फिर आएगा तुम्हारा अच्छा समय। इतिहास साक्षी है कि आज तक जितने भी उच्च स्तर के कलाकार, साहित्यकार, दार्शनिक और क्रांतिकारी हुए हैं, जितने भी महान पुरुष आज तक इस जमीन पर पैदा हुए हैं, वो सब के सब कठिन समय की पैदाइश थे। राम को भगवान किसने बनाया? 14 साल के वनवास ने। सिद्धार्थ को बुद्ध किसने बनाया? 6 साल के वैराग्य ने, 6 साल के सन्यास ने। विष्णुगुप्त को चाणक्य किसने बनाया? अपमान ने, अन्याय ने। गांधी, सुभाष, भगत सिंह, इन सबको क्रांतिकारी किसने बनाया? गुलामी ने, शोषण ने, अत्याचार ने। तुलसीदास, कालिदास, इनको महाकवि किसने बनाया? तिरस्कार ने, अपमान ने, वियोग ने, दर्द ने। अरे भाई, जब तक आदमी पर कठिन समय नहीं आएगा, तब तक वो मजबूत हो ही नहीं सकता, उसके अंदर कोई सद्गुण विकसित हो ही नहीं सकता। जिस आदमी ने कभी दुख ना देखा, दर्द ना देखा, अपमान ना देखा, निराशा ना देखी, हताशा ना देखी, हार का जहर ना पिया, वो क्या जाने क्या है जीवन। और जो जीवन को जानता ही नहीं है, वो महान कैसे बन सकता है? वो औरों की मदद कैसे कर सकता है? कहते हैं ना कि जाकी फटी ना हो बिबाई, वो का जाने पीर पराई। करुणा आती कहां से है? विनम्रता आती कहां से है? अंडरस्टैंडिंग आती कहां से है? मैं तो कहता हूं, जितने भी सद्गुण हैं वो कहां से आते हैं? वो आते हैं कठिन समय से, टफ टाइम से, बुरे समय से। तो समझे प्यारे, बुरा समय वास्तव में बुरा नहीं होता, टॉर्चर नहीं होता, वो तो ट्रेनिंग होती है। तो जब भी बुरा समय आए, उसे एक ट्रेनिंग की तरह ही लो और उस ट्रेनिंग को ढंग से करो। ये ट्रेनिंग तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। ये तुम्हें सिखाएगी कि न्यूनतम आय पर कैसे जिया जाता है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग को कैसे धारण किया जाता है, लोगों की आलोचना
और अपमान को कैसे सहा जाता है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य पर कैसे केंद्रित रहा जाता है, कैसे माफी मांगी जाती है, कैसे माफ किया जाता है। समझो करुणा की जरूरत को, समझो समझो ध्यान की जरूरत, समझो होश की जरूरत, समझो वैराग की जरूरत, समझो भक्ति की जरूरत। अरे भाई, धर्म भी हमेशा कठिन समय में ही पैदा होता है। सुख के समय में कोई ईश्वर को याद नहीं करता, कोई धर्म की ओर नहीं जाता। आदमी हमेशा अपने कठिन समय में ही धर्म की ओर जाता है। तो जितने भी सद्गुण विकसित होते हैं वो हमेशा कठिन समय में ही होते हैं। और जिस व्यक्ति ने कठिन समय को ट्रेनिंग की तरह लिया और ट्रेनिंग को ढंग से किया, उसने ट्रेनिंग से सीखा, तो उसकी ट्रेनिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। वो एक बेहतर इंसान बन जाता है और फिर उसका बुरा समय चला जाता है और फिर आता है उसका गुड टाइम। गुड टाइम नहीं, गोल्डन टाइम। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बस यही कह रहा हूं कि आप जब भी कभी बोलें तो मीठा बोलें, कुछ ऐसा बोलें जिससे सामने वाले को निराशा में भी आशा दिखाई दे। कभी किसी को तोड़ने की कोशिश ना करें। अगर आप करुणा को धारण करेंगे और अपनी वाणी से करुणा के कुछ शब्द सामने वाले को देंगे तो वो उसके लिए वो सबसे बड़ा उपहार होगा। वो आपको कभी नहीं भूलेगा। करुणा की जरूरत को समझो और करुणा को धारण करो। यही इस वीडियो का आज का संदेश है। तो मैं समझता हूं कि आज इस वीडियो को सुनने के बाद आप कड़वा नहीं बोलेंगे, भद्दा नहीं बोलेंगे, किसी की मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी को तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, अपितु उसे मोटिवेट करेंगे, उसे निराशा में भी एक आशा दिखाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही।